नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल आर एन एस्ट्रोलॉजी में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कुंडली के 12 भावों में राहु का फलादेश। साथियों, वैसे तो राहु का हर लग्न और हर राशि में अलग अलग परिणाम देखने को मिलता है, परंतु हमने एक बहुत गहरी शोध की है और उसी शोध के आधार पर हम ये आज बात बता रहे हैं कि राहु इन सभी 12 भावों में किस तरीके का परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। साथियों, अब आपकी चाहे कोई भी लग्न हो अथवा कोई भी राशि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हमारे शोध की खूबसूरती है कि ये बराबर से अप्लाई होता है। साथियों, राहु जब भी इन 12 भावों में विराजमान हो, फिर आप राशि को और लग्न को इग्नोर कर दीजिए और आप अपनी जन्म कुंडली को लेकर के बैठ जाइए। आपको राहु मेरे द्वारा बताए हुए जो फलादेश होंगे उनसे आपको मैच करते हुए जरूर मिलेंगे। वैसे तो साथियों, राहु की जो कारक लग्न होती हैं वो ये 6 लग्न होती हैं: वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ। परंतु क्योंकि ये क्रूर ग्रह हैं और पापी ग्रह भी हैं, तो इसी कारण से 90% कुंडलियों में इनके अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। अब जैसे इनकी कारक लग्न होती है तो इनके परिणाम जो हैं वो थोड़े कम बुरे देखने को मिलते हैं, और यदि इनकी अकारक लग्न है तो परिणाम ज्यादा बुरे देखने को मिलते हैं। परंतु क्योंकि क्रूर ग्रह हैं तो इनके बुरे परिणाम ज्यादातर देखने को मिलते ही मिलते हैं। साथियों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे पास जितनी भी कुंडलियां विश्लेषण होने के लिए आती हैं वो 70% राहु जनित पीड़ा से ग्रसित होती हैं। राहु की या तो उन पर महादशा चल रही होती है या राहु की अंतरदशा चल रही होती है। तभी व्यक्ति को ये ख्याल आता है कि आखिर ऐसा जीवन में क्या हो गया मेरे कि मेरे सारे काम बने बनाए बिगड़ना शुरू हो गए। जो आर्थिक धन है उसका भी नाश होना शुरू हो गया। रोग, बीमारी, कोर्ट कचहरी के चक्कर, केस लग जाना, इस तरीके के विवादों में व्यक्ति राहु की महादशाओं में घिरता हुआ नजर आ जाता है। साथियों, राहु जो कि ड्रैगन्स हेड है, सांप का जो अपर पोर्शन है, सिर वाला हिस्सा, ये राहु है, और सांप की जो पूंछ है वो केतु है। ड्रैगन्स टेल केतु को कहते हैं। तो राहु का एक फंडा है, राहु अटैक करता है ब्रेन के ऊपर, दिमाग के ऊपर राहु का असर होता है और व्यक्ति से ये गलत डिसीजन कराने का कार्य कर देते हैं। और फिर व्यक्ति अपने लिए हुए गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति जीवन में हानि उठाता है और बराबर एक जो है वो कुचक्र में फंस जाता है, राहु के कुचक्र में फंस जाता है। राहु यहाँ पर आपको ऋण में भी फंसाते हैं, आपकी धन हानि भी कराते हैं, मानसिक वेदना का शिकार व्यक्ति हो जाता है। तो साथियों, अब हम अपने वीडियो में देर ना करते हुए शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं कि राहु जब भी लग्न भाव में विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। अपना वीडियो शुरुआत करने से पहले हम एक बात आपको विशेषकर सूचना देना चाहते हैं कि यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं और इसी प्रकार की समस्याओं से यदि आप भी ग्रसित हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, हमारे जीवन में छाया का बहुत बड़ा महत्व नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत जगत में, आध्यात्मिक जगत में छाया का कोई बहुत बड़ा जो है हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। परंतु छाया जो कि संगत होती है, हम किसकी संगत में रहते हैं उसका हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप किसी दुष्ट व्यक्ति की छत्र छाया में रहते हैं तो आपके अंदर कैसे संस्कार आएंगे, और इसके ठीक विपरीत यदि आप किसी साधु की छत्र छाया में रहते हैं तो आपके अंदर किस प्रकार के संस्कार आएंगे, ठीक उसके उल्टे विपरीत आएंगे। तो साथियों, जब भी कोई पापी ग्रह की महादशा चलती है और वो हमारे लग्न में विराजमान हो, जैसे कि राहु यहाँ पर विराजमान है, तो अब मैं जो परिणाम बताऊंगा वो आपको मैच करते हुए मिलेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो है
जिसके लग्न में राहु देव विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग का कुछ इस प्रकार से प्रयोग करता है और ज्यादातर मामलों में वह गलत प्रयोग ही करता है। झूठ को भी इतनी सफाई से बोलता है कि आपको शायद सच से भी ज्यादा उस पर विश्वास हो जाए। इसको यदि मैं राजनीतिक भाषा में कहूं तो किसी बात का प्रोपोगेंडा बनाना, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। राजनीति में जितने भी महान राजनीतिज्ञ हुए हैं, रणनीतिकार हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके लग्न में राहु विराजमान देखे गए हैं। ऐसा व्यक्ति किसी से भी झगड़ा कर लेता है, पंगा ले लेता है, उसको शायद पता भी ना हो, और अगर पता भी हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना पावरफुल है या सामने वाला कितना कुछ बिगाड़ सकता है। उसको यदि पंगा लेना है तो बिल्कुल लेना है। स्वयं हकीकत से बिल्कुल बेपरवाह होता है, झूठी दुनिया में जीता है, वर्तमान से उसको कोई मतलब नहीं होता, हमेशा भविष्य के सुनहरे सपनों में खोया रहना पसंद करता है। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम राहु के लग्न में देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं, राहु जब भी धन, कुटुंब और वाणी या द्वितीय भाव में विराजमान हो तो किस तरीके का परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय है वह जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के होता है। यदि ये व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर ही बने रहते हैं तो इनका कभी भाग्योदय नहीं हो पाता। कुंडली मिलान करके ही वो विवाह करना चाहिए, क्योंकि यदि ये कुंडली का मिलान नहीं करते हैं और राहु जो है वो दोनों पति पत्नी की कुंडली में यदि बिगड़े हुए हैं तो इनको संतान में या तो देरी होती है, संतान उत्पत्ति में देरी होती है, या फिर संतान से संबंधित कोई ना कोई पीड़ा जीवन भर इनको बनी रहती है। इनका स्वयं का परिवार इनकी मदद करना तो दूर, इनका इनसे जो है वो बैर मोल लेकर के बैठा रहता है, दुश्मनी मोल लेकर के बैठा रहता है। ये जितने कटु वाणी के, कठोर वाणी के नजर आते हैं और आपको जैसा लगता है कि ये कैसी बात कर रहे हैं, हकीकत बात ये है कि ये हृदय के बिल्कुल साफ व्यक्ति होते हैं। यदि यहाँ पर अकारक लग्न में बैठे हैं, जो इनकी कारक लग्न नहीं है, तो यहाँ पर धन का नाश कराने का कार्य भी कर देते हैं और कुटुंब में एक हमेशा झगड़े का माहौल, एक लड़ाई का माहौल, एक बैर का माहौल परिवार के सभी सदस्यों में आपस में बना रहता है। साथियों, अब बात कर लेते हैं, राहु जब भी तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, जब भी यहाँ पर राहु देव विराजमान होते हैं तो किस तरीके का परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसके तृतीय भाव में राहु देव विराजमान हो, वो जीवन में अनुशासन को बहुत गहराई से पालन करता है। अपने मित्र भी ऐसे लोगों को ही बनाता है जो अनुशासन का पालन करते हो। जैसे ये आपको बाहर से दिखाई देते हैं, इसका आप समझ लीजिए कि ये ठीक उल्टे हैं। यह ऑब्जर्वेशन आपको खुद देखनी पड़ेगी। ये व्यक्ति बाहरी रूप से कुछ और अंदरी रूप से कुछ और है। ये बाहर से कुछ और दिखाई देता है और अंदर से इसका स्वभाव कुछ और प्रकार का है। ये आपको देखकर ही खुद ऑब्जर्वेशन करना होगा, आप समझ जाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसके बाद यदि अगर बात की जाए तो इनका भी जो भाग्योदय है वो जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के होता है। ये लिखने पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं और चाहे छोटी ही सही, ये अपने घर में या अपने वर्क प्लेस पर ये छोटी लाइब्रेरी जरूर मेंटेन करते हैं और जब भी इनको समय मिलता है ये किताबों के साथ अपना समय बिताना अवश्य पसंद करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए राहु एक राजयोग का भी निर्माण करते हैं और यहाँ पर बैठे हुए राहु एक सेलिब्रिटी तक बनाने का एक दम रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को सेलिब्रिटी का जो एक वो है पद, वो जरूर मिल जाता है जीवन में। अगर यहाँ पर कारक लग्न में बैठे हुए तो ऐसा संभव है। और साथियों, न जाने इनका अपने भाई बहनों के सामने इनको ऐसा क्या हो जाता है कि ये लाचार हो जाते हैं और अपनी सही बात को भी भाई बहनों से मनवा नहीं पाते। अब साथियों बात कर लेते हैं, चतुर्थ भाव में यदि राहुदेव विराजमान है तो कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, माता के साथ वैचारिक मतभेद रहेंगे। भूमि भवन वाहन में इनको कुछ कमी दिखाई पड़ेगी। क्यों कमी दिखाई पड़ेगी? क्योंकि
राहु जो है अधूरे प्लेनेट है, डिससेटिस्फेक्शन के प्लेनेट है, जहां बैठते हैं अधूरापन लेकर के जरूर आते हैं। अब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो माता के साथ में वैचारिक मतभेद लेकर के आएंगे। ऐसे व्यक्ति को कभी भी, चाहे आप उसको कितना भी धन दे दीजिए, कितनी भी दौलत ऐशो आराम दे दीजिए, ऐसे व्यक्ति को हमेशा सुख की कमी नजर आती है। ऐसे व्यक्ति को चाहे आप कितनी भी इच्छाएं पूरी कर दीजिए, ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। दुखों को खोज खोज कर निकालने में ये व्यक्ति ने पीएचडी कर रखी होती है। अच्छे भले माहौल में, खुशी के माहौल में दुख को कैसे खोजा जाए, ये पीएचडी करके बैठे हुए होते हैं उस पर। किसी काम में कमी निकालनी हो, आप इनको इनवाइट कर दीजिए, ये कमी निकाल करके दे देंगे। साथियों, अब बात कर लेते हैं राहु जब भी पंचम भाव में विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि पंचम भाव में जब भी राहु विराजमान हो, ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित रोग हमेशा बना रहता है। दवाइयां थोड़े दिन कारगर होती हैं, उसके बाद में दवाइयां कार्य करना बंद कर देती हैं। हमेशा अनिर्णय की स्थिति में ये व्यक्ति होता है। जब इनको निर्णय लेना होता है तब ये हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं, और जब समय लास्ट डेट का नजदीक आ जाता है तो इनकी हवाइयां उड़ जाती हैं। इसी कारण से ये जीवन में कई अवसर खो बैठते हैं। कई बार ऐसा नहीं है कि ये मेहनत नहीं करते हैं, कई बार ये मेहनत करते हैं, परंतु इनकी मेहनत का फल इनको बिल्कुल भी मिल नहीं पाता। इनको पैतृक संपत्ति भी जरूर मिलती है, परंतु ये उसको भी नष्ट करके बैठ जाते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं राहु जब भी छठवें भाव, जो कि रोग, रिपु और ऋण का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो यहाँ पर बैठे हुए राहु एक बहुत बड़ी विशेष बात लेकर के आते हैं कि यहाँ पर ये शत्रुओं का नाश कर देते हैं, शत्रु हंता योग बनाते हैं, प्रबल शत्रु हंता योग बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों का छल से नाश कर देता है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु इनके सामने किंचित भी टिक नहीं पाते। ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु होते हैं वो इनके सामने सरेंडर कर ही देते हैं। साथियों, अब बात करते हैं कि इनको कमर दर्द से संबंधित और पीठ दर्द से संबंधित या हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। गलत तरीके से धन ऐसा व्यक्ति जरूर कमाता है, और आगे चल करके इनको उसकी सफाई कोर्ट में भी देनी पड़ सकती है। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि सप्तम भाव, जो कि रिलेशनशिप का भाव है, जब भी यहाँ पर राहु देव विराजमान हो तो किस तरीके का परिणाम देखने को मिलता है। तो साथियों, बहुत जरूरी है कि जब भी राहु सप्तम भाव में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को कुंडली मिलान करके ही विवाह संपन्न करना चाहिए। परंतु यदि ये गलती कर बैठे हैं तो, और इन्होंने कुंडली नहीं मिलाई है, तो इनके दाम्पत्य जीवन में कटुता आएगी। ये कटु सत्य है और 1000% सत्य है। इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। छोटी छोटी बातों से इनके लड़ाई झगड़े शुरू होंगे और वह कब तलाक तक पहुंच जाएंगे ये स्वयं भी उसका अंदाजा नहीं लगा पाते। ऐसे व्यक्ति को व्यापार करना ही नहीं चाहिए। यदि व्यापार करना चाहते हैं तो किसी विद्वान से पहले ये सलाह अवश्य ले लें, अन्यथा इनको व्यापार में घाटा जरूर होगा। मैं तो इनसे यही कहूंगा कि आप नौकरी करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पर्यटन के भी शौकीन होते हैं और इनको भी पेट से संबंधित या गैस या इस प्रकार की कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। साथियों, अब बात करते हैं राहु जब भी अष्टम भाव में विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा व्यक्ति बाहर से आपको देखने में लगेगा कि अरे व्यक्ति कितना स्वस्थ है, कितना इसका गठीला बदन है, परंतु वह बदन अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। अंदर से ये इनको उतने ज्यादा रोग होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो अनावश्यक, जहां क्रोध नहीं करना चाहिए वहां पर भी क्रोध करता रहता है, और बार बार क्रोध करने के कारण इस व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। घबराहट घबराहट ऐसे व्यक्ति को बहुत होती है, और एंजाइटी की भी समस्या इनको हो जाती है। यदि ये मनोचिकित्सक से सलाह ले लें और थोड़ा सा भी यदि ये राहु का उपाय कर ले तो इनकी जो ये
दिक्कत है वो स्वतः ही सही हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि यदि इनको डिप्रेशन के ये शिकायत इनको हो गई है, चिड़चिड़ापन इनको बहुत ज़्यादा हो गया है, तो यदि ये मनोचिकित्सक की सलाह लें तो इनको काफ़ी आराम होता है। और यदि ये राहु की दशा अंतर्दशा में संभल कर रहें तो स्वतः ही इनके सारे जो दोष हैं कुंडली में वो समाप्त हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कई बार तो जहाँ पर इनको नहीं बोलना चाहिए वहाँ पर भी ये बोल पड़ते हैं। इस कारण से इनको कई बार अपमानित भी होना पड़ सकता है। साथियों, अब बात करते हैं राहु जब भी नवम भाव जो कि धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है, जब भी राहु यहाँ पर विराजमान हो तो किस तरीके का परिणाम देखने को मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय है वह तभी उत्पन्न होगा जब ये अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के रहेंगे। समझ रहे हैं कि इनको भी जिस तरीके से यहाँ पर भाग्योदय जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के होता है, इसी प्रकार से भाग्य स्थान पर भी जब व्यक्ति अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के सेटल होता है तभी इनका भाग्योदय होता है। इनको भी पेट और श्वसन तंत्र से संबंधित किसी न किसी प्रकार का रोग जो है वो लगा रहता है। और इनके लिए जीवन का सबसे मुश्किल कार्य यदि है तो वह है किसी का इंतजार करना। ये एक जगह बैठ नहीं सकते और बिना काम किए रह नहीं सकते, कर्मठ होते हैं ये। इसी वजह से एक जगह ये ठहर भी नहीं सकते। इनको खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, निरंतर कार्य करना इनको पसंद होता है। अपना दर्द कभी भी किसी को नहीं बतलाते, अपना दर्द अपने तक ही रखते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं राहु जब भी दशम भाव में विराजमान हो तो क्या परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। पहली बात, ऐसे व्यक्ति जो है वो गजब का आलसी होता है। बड़े बड़े हवाई किले बनाना, डींगे हाँकना ऐसे व्यक्ति के जो है वो स्वभाव में होता है। ऐसा व्यक्ति आलस्य प्रधान होता है। कई बार तो ऐसा व्यक्ति लड़ाई करना भी पसंद नहीं करता, इवन बात करना भी पसंद नहीं करता अपने आलस्य के कारण। इतना आलस्य, आपको ये बात हास्यास्पद लग सकती है परंतु ये बिल्कुल सच बात है। दशम भाव में राहु कैरियर को जीवन में कई बार चेंज कराने का कार्य करते हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व नहीं आ पाता, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। राहु दशम भाव में विराजमान होते हैं तो केतु चौथे भाव में विराजमान होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय है वह भी जन्म स्थान से दूर जाकर के होता है। ऐसे व्यक्ति की अपने माता के साथ में अच्छे संबंध नहीं होते और अगर संबंध अच्छे हैं तो उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहती है माता को। यहाँ पर इस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। अपना कोई भी कार्य जो है जीवन में ये नियमित रूप से नहीं कर पाते। पहले कुछ दिन ये कार्य को करेंगे फिर उसको वहीं पर ये बीच में छोड़ देते हैं। इनको भी संतान से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या सदैव लगी रहती है। अब बात करते हैं राहु जब भी एकादश भाव में विराजमान हो जो कि लाभ का भाव है तो कैसा परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। तो साथियों, ऐसे व्यक्ति का जो कार्य करने का जो तरीका है, एक तो इनकी जो कार्य करने की गति है वह बहुत धीमी होती है, बहुत धीमी गति से ये कार्य करते हैं। और दावा तो ये करते हैं कि इनका कार्य करने का तरीका है वो और लोगों से हट करके है। और ये कहते हुए देखे जाएंगे कि मैं हर कार्य को अलग तरीके से करता हूं, परंतु परिणाम इनको मिल नहीं पाते। कई बार ये शिक्षा या कंसल्टेंसी या ट्रेडिंग से संबंधित कोई ना कोई कार्य करते हैं। और यदि बात की जाए तो इनको मेहनत का फल जो है वो मिल नहीं पाता। यदि ये पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो इनको पार्टनरशिप में कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करेंगे ये और उसका फल ले जाएगा इनका पार्टनर। और देखा जाए तो ऐसे व्यक्तियों की जो संगत होती है, ऐसे व्यक्तियों को जो मित्र मिलते हैं वो भी पापी स्वभाव के होते हैं और ऐसे व्यक्ति को हमेशा गलत
मित्र मिलेंगे जो इनको गलत लतों में डालने का कार्य करते हैं, गलत लतों में फंसाने का कार्य करते हैं और धोखा भी अवश्य देते हैं ऐसे व्यक्ति। ये भी समस्या यहाँ पर आती है। अब बात करते हैं राहुदेव जब भी द्वादश भाव जो कि व्यय का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान हो तो किस तरीके का परिणाम देखने को मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति के पास चाहे कितने भी संसाधन हो, चाहे कितने भी रिसोर्सेज हों, परंतु वह उन रिसोर्सेज का उपयोग ठीक से नहीं कर पाता और समय रहते नहीं कर पाता और ना ही ये समय रहते सही निर्णय ले पाते हैं। पैतृक घर का लाभ इनको जरूर मिलता है, इनको बेटा या माता के द्वारा बनाया हुआ घर अवश्य मिलता है और अपनी जो काम ऊर्जा है उसको ये व्यर्थ ही बहाने में बहुत बड़े माहिर होते हैं, जिसका कि इनको आगे चल करके बहुत बड़ा जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो साथियों, यहाँ पर राहु जो है एक चीज के लिए अच्छा है कि फॉरेन सेटलमेंट में यदि ये कारक लग्न में है तो फॉरेन सेटलमेंट में इनको लाभ मिलता है और यदि ये अपना देश छोड़ करके दूर देश में प्रवास कर लेते हैं तो इनको ये राहु बहुत राजयोग कारक भी सिद्ध होता है। परंतु जब भी ये अपने देश में बने रहते हैं, अपने जन्म स्थान पर बने रहते हैं, इनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। यहाँ अपनी दशा अंतर दशा में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी राहु अवश्य लगवा देते हैं। जब भी द्वादश भाव में राहु हो तो ये कोर्ट संबंधित चक्कर आपको किसी न किसी झूठे मुकदमे में ही सही, परंतु ये फंसाएंगे और फंसाने के बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। साथियों, आज हमने जो वीडियो बनाया है ये शोध के आधार पर बनाया है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।